खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 9 नवंबर 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस के आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 26वें बाब की 47वीं आयत पर गौर करेंगे और इसमें ये लिखा है, वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो उन 12 में से एक था आया और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची। आमीन। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के पकड़वाए जाने और गिरफ्तार किए जाने का वाकया है। ये सब कुछ जानकारी के फौरन बाद वकू में आया। लिखा वो ये कह ही रहा था, यानी उन दुखों के शुरू से आखिर तक बीच में कोई वक्फा नहीं आया, उसे दम लेने की फुर्सत नहीं मिली। यहूदा जो उन 12 में से एक था, वो मसीह खुदावंद को गिरफ्तार करवाने के लिए आया। वो इस बदनाम जमाना दस्ता के आगे आगे था। वो खुदावंद यीशु मसीह के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ। उसकी मदद के बगैर वो मसीह खुदावंद को इस खिलवत की जगह में पा नहीं सकते थे। और उसके साथ एक बड़ी भीड़ थी। इस भीड़ में कुछ तो मुहाफिज दस्ता के सिपाही थे और ये गैर कौम से ताल्लुक रखते थे। जैसे 45वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा भी कि गुनाहगार थे। बाकी लोग सरदार काहन के नौकर और सिपाही थे और ये यहूदी थे। अब देखिए, जो एक दूसरे के मुखालिफ थे वो मसीह की मुखालफत में मुतफिक और मुतहद हो गए थे। वो तलवारें और लाठियां लिए हुए थे। ये सिपाहियों के बाकायदा दस्ते नहीं थे, बल्कि शोर शराबा करने वाले बलवाई थे। क्योंकि वक्त आ गया था कि मसीह खुदावंद अपने आप को उनके हवाले करे, इसलिए उन्हें इतनी ताकत दिखाने की जरूरत ना थी। फिर भी मसीह खुदावंद को, जो खुदा का बर्रा है, पकड़ने के लिए इतनी ताकत का इस्तेमाल किया गया। उनके पास गिरफ्तारी का हुक्मनामा या वारंट किसकी तरफ से था? सरदार काहन और कौम के बुजुर्गों की तरफ से। ये यहूदियों की बड़ी अदालत सिनहेड्रिन के हुक्म से हो रहा था और मसीह खुदावंद को इस अदालत के हुक्म से गिरफ्तार किया गया कि ये नापसंदीदा और काबिल सजा शख्स है। रोमी हाकम पिलातुस ने उन्हें कोई हुक्मनामा या वारंट नहीं दिया था। ये वो लोग थे जो मजहब के ठेकेदार और दीनदारी के दावेदार थे और मजहबी मामलात में करता धरता थे। वो इस इज़ार सानी में एक्टिव थे। वो मसीह के जानी दुश्मन थे। इसलिए तो पिलातुस ने मसीह को ये ताना दिया था कि तेरी ही कौम और सरदार काहनों ने तुझको मेरे हवाले किया है। अजीज भाई और बहनों, हम खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी के बारे में आने वाले दिनों में मजीद सीखेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे बाप, हम तेरे हुजूर शुक्रगुजार हैं आज की नई सुबह के लिए। जिंदगी और जिंदगी की सारी नेमतों और बरकतों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ है कि ऐ खुदा, हम में कभी भी बेवफाई ना आए, बल्कि हम जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरे साथ वफादारी से चलें। हमारी कमजोरियों में हमारी मदद कर। मैं दुआ करता हूँ तमाम सुनने वालों के लिए, इनको बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे। ये जो कुछ करते हैं उसमें बार बार हों और तेरी सलामती हमेशा इनके साथ हो। बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों सबकी हिफाजत कर और जो बीमार हैं उनको तंदुरुस्ती और सेहत अता कर। ख़ास तौर पर वो बाई बीमारियों से अपने लोगों की मुहाफ़ज़त कर। और जो स्मोक इन दिनों पाकिस्तान में फैल रही है और फैली हुई है, ऐ खुदा इसकी शिद्दत में भी कमी आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।